सो हेलो बच्चों, आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का थर्ड वीडियो पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर जनरली हमको जो पढ़ना अपने पास पार्ट ये है कि एक्सेलरेटिंग बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। कि मान लो कि कोई बॉडी अपने पास एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेट करने के बाद क्या-क्या चीजें उसके अंदर हो सकती है, जैसे कि एक्सेलरेशंस क्या हो सकता है, टेंशंस क्या हो सकते हैं, नॉर्मल फोर्सेस कितना हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शंस क्या हो सकता है, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आज आई होप मेरी आवाज आपको क्लियर आती होंगी। पहली बात, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हमने क्या बोला कि एक्सलरेटिंग बॉडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सलरेटिंग बॉडी। अगर मान लो कोई बॉडी आपके पास है और ये बॉडी क्या एक्सलरेट कर रही है, मतलब मूव कर रही है, एक्सलरेट कर रही है। ये एक्सलरेशन एक्स की तरफ भी हो सकता है, वाई की तरफ भी हो सकता है, और जबकि जेड की तरफ भी हो सकता है। तो मैंने बोला ये एक्सलरेशन एक्स की तरफ भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, और जेड में भी हो सकता है। इन सब के अलावा अलावा और अपने पास एक्सलरेशन इंक्लाइंड प्लेन के अंदर भी पॉसिबल है। बराबर, वेरी गुड। अगर एक्सेलरेशन है तो क्या बोला मैंने, तो मोशंस होगा, और जब मोशन होगा तो फोर्स भी पार्टिकल के ऊपर लग सकती है। अगर मान लीजिए मैंने बोला कि फोर्स निकालो एक्स के सेंस में, तो एम इंटू एक्स आएगा। अगर फोर्स निकालो वाई के सेंस में, तो एम इंटू ए वाई आएगा। और फोर्स निकालो जेड के सेंस में, तो एम इंटू जेड आएगा। और फोर्स निकालो इंक्लाइन प्लेन के सेंस में, तो मास इंटू एक्सलेरेशन इन द इंक्लाइन प्लेन। इन सबको मैंने यहाँ पे समराइज कर रखा है। पहली बात, फोर्स एम इंटू ए होता है। फोर्स एक्स में भी हो सकता है, फोर्स वाई में भी हो सकता है, और फोर्स जेड के अंदर भी हो सकता है। इन सबको मैंने बारीकी से लिख रखा है। वेरी गुड, आई होप हमारी बात को अब समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस करें। जैसे मैंने बोला क्वेश्चंस के समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने बोला अपने पास एक ब्लॉक है। ये ब्लॉक को मैंने एक स्मूथ प्लेन पर रख रखा है। स्मूथ अपने पास कोई सरफेस है, और इस ब्लॉक पर मैंने एक फोर्स लगाया। फोर्स क्या लगाया मैंने, ऐसे मान लीजिए इस फोर्स को मैंने लगाया F इक्वल टू 10 न्यूटन बोल दिया, 10 न्यूटन। और इसका मास कितना बोला ब्लॉक का, 1 केजी बोल दिया। पहली बात, अगर मैं इसका एबिलिटी बनाऊं तो मैंने ये बोला कि नीचे में तो अपने पास mg आएगा ही आएगा। वेरी गुड। और जितने फोर्स से वो नीचे की तरफ पुल होगा, उतना ही अपोजिट में नॉर्मल रिएक्शन इस पे फोर्स लगाएंगे, जिसको हम En मानेंगे। और यहाँ से मैं क्या बोलूंगा कि जो En है अपने पास, वो mg के बराबर होगा, मास 1 g 10, तो 10 आ गया नॉर्मल रिएक्शन, बराबर है। लेकिन हमारी कहानी क्या है कि जो ब्लॉक्स है वो इधर मूव कर रही है, यानी ब्लॉक्स के ऊपर की तरफ कोई भी मोशंस नहीं पॉसिबल है और नहीं हो रही है। तो हमने ये बोला कि आपको क्या दिया अपने पास, एफ एक्स इज इक्वल टू, पहली बात, एक मिनट, हाँ, अगर मैं बोलूं कि मोशंस को मान लीजिए कि एक्स में कंसिडर करें, तो मान लीजिए अपने पास ये ब्लॉक्स था, नीचे में अपने पास mg आया, ऊपर की तरफ अपने पास नॉर्मल आया। आई होप क्लियर है आपको, वेरी गुड। इधर अपने पास एफ आ रहा है, वेरी गुड। हमने बोला ऊपर की तरफ कुछ मोशन नहीं हो रहा है, तो जब ऊपर की तरफ मोशन नहीं होगा तो एफ इंटू वाई इक्वल टू जीरो आना चाहिए, बिकॉज वाई में मोशन नहीं हो रहा है इसका। अब यहां से क्या बोला मैंने, अब यहां से मैंने ये बोल दिया वाई की तरफ ऊपर का फोर्स नॉर्मल है, जबकि नीचे में mg है, इक्वल टू जीरो, यानी n इक्वल टू mg आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मैं f क्या बोलूं, x में बोलूं, तो ये जीरो नहीं है, बिकॉज एफ एक्स में मोशन हो रहा है अपने पास। तो मैंने बोला ये जीरो बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज मोशन होगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि नेट फोर्स कितना होगा, वो x की तरफ ही है, जो कि f के बराबर होगा, और उसको मैंने मास इनटू बोल दिया एक्सेलरेशन। वेरी गुड। अब मैंने बोला x के सेंस में कौन कौन फोर्स लग रहा है, तो इधर अपने पास f है, इसको f लिखा। पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं है, जीरो लिखा मैंने, और इक्वल टू कितना, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F कितना आएगा साथियों, मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ से आप A निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब वैल्यू पूछा अपने पास, जो F है वो 10 है, जो M है वो 1 है, और A नहीं मालूम, तो 10 बाई 1 इक्वल टू 10, यानी जो गाड़ी की एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे की तरफ मूव करेंगी, आगे की तरफ मूव करेंगे। ये हमारा कंसेप्ट है। अगर मैं और बताऊं, मान लो कि मैंने ऐसे बोल दिया, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे, लास्ट में कराऊंगा इस क्वेश्चन को मैं, उससे पहले मान लो क्वेश्चन मैंने ऐसा कर दिया। मान लीजिए कि आपके पास ये ऐसा हो गया, और इसको मैंने क्या मान लिया, ये अपने पास ये फोर्स हो गया, सही है। F इक्वल टू कितना बोला, 10 न्यूटन्स, और यहाँ पे कितना बोला, F इक्वल टू मैंने बोला 8 न्यूटन्स, ऐसे मान लिया मैंने। और इसको मैंने स्मूथ सरफेस पर रख रखा है। मेरे से कोई पूछे, पहली बात, पार्टिकल्स किधर मूव करेगी, और जिधर मूव करेगी पार्टिकल्स, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना, वही निकालो। सिंपल सी बातें हैं। तो मैंने ये बोला कि ऊपर में की तरफ तो मूव नहीं करेगी, बिकॉज ऊपर में रेस्ट पर होगा, नीचे में mg आएगा, और ऊपर में नॉर्मल आएगा। तो मैंने बोला कि ऊपर की तरफ मोशंस कुछ भी नहीं है, n इक्वल टू mg आएगा। अगर मैं x कंपोनेंट की तरफ बात करूं, तो मैंने बोला कि जो F नेट अपने पास होता है वो कितना, मास इनटू होगा एक्सेलरेशंस। और यहां से कितना बोला, F नेट में 10 बड़ा है, 8 छोटा है,
और कितना मास पार्टिकल का एम ही मान लेता, मैंने ए बोल दिया, तो 2 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशंस, और यहाँ से कितना 2 बाई जो एम आएगा वो ए के बराबर होगा। आई होप हमारी बातें आपको समझ रही हैं धीरे धीरे, क्लियर यहाँ तक ना? दिस इज द एक्सेलरेशंस ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन टू डिफरेंट फोर्स एक्ट ऑन इट। वेरी गुड। अगर मान लो कि मैंने ऐसे बोल दिया, अगर मैंने इसको ऐसे मान लिया, मान लो कि मैंने एक इंक्लाइन प्लेन बनाया ऐसे, और मैंने यहां से ऐसे मान लिया, ठीक है, इसके मास को मैंने यह मान लिया, ये इज द मास। तो मैंने क्या बोला, और इसको मैंने किसी चीज से जोड़ दिया, जोड़ा नहीं, मैं छोड़ दिया, रिलीज कर दिया मैंने, तो नीचे में एक पहली बात अपने पास mg आएगा, सरफेस के थ्रू इसकी तरफ नॉर्मल लगने वाला। वेरी गुड। अगर अपने पास ये थीटा है जो कि हॉरिजॉन्टल से बनना चाहिए, तो यहाँ पर कितना आएगा, दिस इज द mg cos थीटा। ये कितना आएगा, mg cos थीटा। और ये कितना आएगा अपने पास, दिस इज द mg sin थीटा। mg sin थीटा। हमने क्या बोला कि जो नेट फोर्स होता है अपने पास, वो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। अब देखो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक सीधे जा रही है, ऐसे जाएगी, ब्लॉक ऐसे मूव करेगी, ऊपर नीचे नहीं होगा, बिकॉज हमने बोला ऊपर नीचे मोशन नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला कि जब ऊपर नीचे मोशन नहीं हो रहा है तो एन किसको बैलेंस करेगा, एन इक्वल टू एम जी, कितना आएगा cos थीटा, एन इक्वल टू कितना एम जी cos थीटा, ये नॉर्मल हो गया। यहाँ पर मैंने बोल दिया कि परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर मोशंस पॉसिबल हो ही नहीं रहा है इसके अंदर। अब यहाँ बोला मैंने, तो मैंने क्या बताया आपको कि एफ जो इंक्लाइन प्लेन पर होगा वो कितना मास इनटू कितना आएगा अपने पास, एक्सेलरेशन इन इंक्लाइंड प्लेन, बिकॉज दिस प्लेन इज इंक्लाइंड। तो यहां से कितना बोला, इंक्लाइंड प्लेन में कितना, ये अपने पास सरफेस अगर अपने पास स्मूथ है, तो जब भी स्मूथ अपने पास सरफेस आया, दिस इज द एफ नेट ऑन इंक्लाइंड mg sin थीटा, और यहां से कितना मास इनटू एक्सेलरेशन इन इंक्लाइंड प्लेन, एम से एम कैंसिल होगा, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा इंक्लाइंड प्लेन पर, g sin थीटा। ये अपना कंसेप्ट है, क्लियर यहां तक? अरे क्लियर यहाँ तक? वेरी गुड, समझ में आ रहा आपको ना? तो आपको ध्यान रखने का कि जो F इक्वल टू एम होता है वो F x के अंदर भी हो सकता है, वही F y के अंदर हो सकता है, और वही F इंक्लाइंड प्लेन की तरफ भी हो सकता है। वेरी गुड, क्लियर है? चलिए अभी थोड़ा लिस्ट देखते हैं, लिस्ट में और क्या क्या पढ़ना है अपने को, अच्छे से समझते हैं अपने पास। कभी कभार अपने पास क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, तो करने का तरीका अपने पास होना चाहिए। मान लो कि मैंने क्वेश्चन बनाया ऐसे, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, थोड़ा छोटा, ठीक है, आई होप समझ रहे हैं आप। ठीक है, ये मान लो क्वेश्चन अपने पास है कि अरेंजमेंट है, जिस अरेंजमेंट में तीन अपने पास ब्लॉक्स हैं जिसका मास m1 m2 और m3 गिवन है। क्वेश्चन ये बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशंस एंड स्ट्रिंग ऑन ऑफ ईच स्ट्रिंग, और एक्सेलरेशन टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, जितना भी ब्लॉक्स है पहले उन सारे ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन निकालिए। दूसरी बात क्या बोला, और ब्लॉक्स में जितने भी एक्सेलरेशन आएंगे उन सबके बारे में निकालिए। तो सिंपल तरीका अपने पास करने के लिए हमने ये बोला, अगर मान लीजिए अगर आपके पास ये ब्लॉक है, मान लो ट्रेन अपने पास है, तो कॉमनली सेंस से निकाल सकता मैं, लेकिन पहले वैसे नहीं, पहले लॉजिक से सॉल्व करते हैं इसको। तो मैंने क्या बोला कि सॉल्यूशन लिखा मैंने यहाँ पे, अगर मान लो कि आपके पास ये तीन ब्लॉक है, एक का मास m1, दूसरे का मास m2, तीसरे का मास m3, तो अपने पास ये F से जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, टेंशन अपने पास यहाँ पे T आएगा, अगर यहाँ पे T, तो यहाँ पे T1 मान लो, यहाँ पे बराबर T1 T1, धागा चेंज तो टेंशन भी चेंज, तो यहाँ पर टेंशन T1 ना होकर T2 आएगा, और यहाँ पे टेंशन कितना आएगा, T2 आएगा, बराबर यहाँ तक, क्लियर यहाँ तक? अब सबका एफबीडी बनाएंगे, ब्लॉक 1 का, ब्लॉक 2 का, ब्लॉक 3 का। तो मैंने यहाँ से ये बोला कि एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ, कितना बोला मैंने, M3। अब देखो M3 में क्या अपने पास, पहले अपने पास M3 जो है, ये वाला मैंने सीधा M3, इस पर अपने तरफ F फोर्स लग रहा है, पीछे की तरफ कितना T1, T1। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं फोर्स लगाऊंगा इधर, अब मान लो ट्रेन का पूरा, ट्रेन का डब्बा है और ट्रेन का इंजन है, अगर ट्रेन का इंजन इधर फोर्स लगाता है तो सारे डब्बे भी उधर ही जाते हैं। तो मैंने बोला कि पूरा का पूरा पार्टिकल इधर मूव करेगा विद एक्सेलरेशंस ए। हमने क्या बोला कि जो एफ नेट होता है वो कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशंस, बराबर है। नेट फोर्स कितना आएगा, इधर एफ आएगा, पीछे की तरफ T1 आएगा, इक्वल टू कितना, मास m1 इनटू ए। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एफबीडी ऑफ कितना बोला मैंने, m2 बोला। अगर मैं m2 के बारे में बताऊं, तो यहाँ मान लीजिए अपने पास m2 हो गया, क्लियर है यहाँ तक? अगर अपने पास m2 हो गया, तो m2 पे इधर T1 लग रहा है, T1 लिखा, वेरी गुड। इधर कितना, T2 लग रहा है, वेरी गुड। अगर ये ब्लॉक इधर मूव करेगा तो m2 भी इधर ही मूव करने वाला, और एक्सेलरेशन अपने पास सेम ही होगा, बिकॉज सेम फोर्स लग रहा है सबके लिए, बराबर। अब यहाँ से क्या बोला मैंने, जो एफ नेट होता है वो कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशंस, तो यहाँ से कितना, मास इनटू एक्सेलरेशंस। अब मैंने ये बोला कि नेट फोर्स, ये अगर पार्टिकल इधर मूव कर रही है तो T1 और T2 में T1 बड़ा होगा, तो
T1 माइनस T2 इज इक्वल टू मास कितना अपने पास m2 टाइम्स ऑफ A, इसको बोल दिया इक्वेशन 2। वेरी गुड। अगर मैं थर्ड के बनाऊं एबिलिटी, तो मैंने यहां से क्या बोला, एबिलिटी ऑफ थर्ड, यहां से बोला एबिलिटी ऑफ थर्ड। एबिलिटी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ थर्ड मतलब M3। तो M3 अपने पास ये रहा, और इस पर बस एकमात्र T2 फोर्स लग रहा है, तो मैंने बोला T2 अपने पास अगर पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं है, आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ पे, वो भी सिमिलर एक्सेलरेशन से मूव करेगा एक के साथ। इसको मैंने बोला दिस इज द M1, दिस इज द M2 एंड दिस इज द M3। तो यहां से क्या बोलेंगे, जो अपने पास F नेट आएगा वो कितना आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो T2 पीछे कुछ भी नहीं है जीरो करने का, M3 इनटू कितना A हो गया, यानी T3 कितना आएगा अपने पास, सॉरी T2 है ना, T2 इज इक्वल टू कितना, M3 इनटू AR। दिस इज द थर्ड इक्वेशंस। थर्ड इक्वेशंस ये हमने बनाया। पहला काम क्या है अपना, अपने को फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्सेस निकालने, सारे फोर्सेस कितने आएंगे ये निकालना है पहली बात अपने को। तो मैंने ये बोला कि इसको तो पीछे हिस्सा में, ठीक है। अब मैं काम करूंगा, जब मेरे को सारे फोर्स निकालने हैं, सारे ब्लॉक पे कितना फोर्स एक्सेलरेशन कितना निकालना है, तो क्या काम करूंगा मैं, यहाँ पे तीनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूंगा। तो मैंने यहाँ से ये बोला कि एडिंग इक्वेशन 1 2 3, एडिंग इक्वेशन 1 2 3, एडिंग इक्वेशंस 1 2 3। पहली बात, क्या ये आंसर नहीं हो सकता? तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिकॉज आपको क्वेश्चंस में बस तीन चीजें गिवन है, चार चीजें गिवन है, एक M1 गिवन है, M2 गिवन है, M3 गिवन है और F गिवन है। अपने को T1 T2 नहीं गिवन है, हमने T1 T2 मान रखा है, इसलिए ये आंसर हो ही नहीं सकता बिल्कुल। तो मैंने बोला जैसे ही मैंने ऐड किया, तो ऐड करने में कितना, F माइनस T1, लेफ्ट का लेफ्ट साइड करते हैं, प्लस कितना T1 माइनस T2, वेरी गुड, और प्लस कितना T2। देख सकते हैं मैंने लेफ्ट का इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट का पार्ट ये है, 2 का लेफ्ट पार्ट ये है, और थर्ड का लेफ्ट पार्ट अपने पास ये है। तो मैंने सबको ऐड कर दिया, इज इक्वल टू राइट के पार्ट M1A प्लस M2A प्लस M3A। तो यहां से क्या बना अपने पास, यहां से गया और यहां से गया, तो F इज इक्वल टू कितना, A इंटू कितना M1 प्लस M2 प्लस M3, और यहां से क्या बोलेंगे हम लोग, F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 इज इक्वल टू ये आएगा नेट एक्सेलरेशन। तो यहां से हमने कंक्लूजन निकाल सकता, मैं यहां से स्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर में बोलने के लिए, तो मैंने ये बोला कि जो आपके पास नेट फोर्स आएगा, जो नेट एक्सेलरेशन आएगा, वो कितना आएगा, नेट फोर्स अपन कितना, टोटल मास अपन कितना, टोटल मास। यहां से हम काम कर सकते हैं, टोटल मास इज इक्वल टू, ये ट्रिक फॉर्म याद कर सकते हैं। पहली बात, सिस्टम पर पूरा इसको सिस्टम मानने का, इसको पूरा सिस्टम मानने का और देखने का सिस्टम पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो सिस्टम पर जो नेट फोर्स सिर्फ एफ लग रहा है, इधर वाला, इधर कुछ फोर्स है ही नहीं, तो नेट फोर्स अपन पूरे सिस्टम को टोटल मास मानेंगे, सिस्टम को टोटल मास मानेंगे, और यहाँ से हम कहानी इजिली बना सकते हैं। आई होप हमारी बातें आपको समझ में आई। इस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मान लीजिए मैंने ऐसा बोल दिया, अभी तो बाकी है शायद इसके अंदर ना, एक मिनट, हाँ अभी इसके अंदर बाकी है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जो अपने पास ए का वैल्यू कितना है, एफ बाई M1 प्लस M2 प्लस और M3 बोला, दिस इज द एक्सेलरेशंस। सारे के सारे ब्लॉक जिसमें M1 M2 M3, वो सारे के सारे A इक्वल टू F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 के साथ चलने वाले। हमने बोला कि जो अपने पास था अलग अलग ऐसा था, एक अपने पास शायद ऐसा था, दूसरा अपने पास ऐसा था, और तीसरा अपने पास क्या था, कुछ ऐसा था, और पीछे क्या लगाया हमने, F, इधर लगाया F। अब हमने ये बनाया था, एक मिनट देखने दो मेरे को, ठीक है, M1 M2 M3 बराबर, वेरी गुड, M1 M2 M3 T1 ठीक है। ये अपने पास M1 था, एक मिनट, हाँ ये M1 M2 M3 बराबर, ठीक है। ये अपने पास M1 था, ये अपने पास M2 था, और ये अपने पास M3 था, और इन सब के पीछे अपने पास दिस इज द एक्सेलरेशन T1 था, ये अपने पास T1 हुआ, ये अपने पास T2 हुआ, ये एरो आपको लिखने आने चाहिए, ऐसे बोल दिया। तो टेंशन भी हो सकता है कि इस धागे में टेंशन कितना आएगा, इस धागे में टेंशन आएगा। तो मैंने जो आपका एफबीडी बनाया था M3 के लिए, वो कुछ ऐसा था अपने पास, दिस इज द एफ, इधर कितना T1 ऐसे बोल दिया, और ये आगे की तरफ मूव कर रहा है ए के साथ। तो मैंने क्या बोला, एफ माइनस जो T1 आएगा वो कितना आएगा, M3 इंटू ए आएगा, M3 इंटू ए आएगा। यहाँ से हमने एक बातें बोला, ठीक है, एक मिनट बराबर। अब यहां से क्या बोलेंगे, अगर अपने को T1 चाहिए तो F माइनस कितना, M3 इंटू ए कर दिया इक्वल टू T1, और यहां से जो A आया आपका, आप A का वैल्यू यहाँ पुट करिए और इजीली आपको आंसर मिल जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, F कितना है अपने पास,
सॉरी ए कितना है, m माइनस m3, और ए कितना है, f बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू T1। और यहां से आप f कॉमन निकाल के या मल्टीप्लाई करके कोई दिक्कत नहीं, कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 1 माइनस m3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू कितना बोला मैंने, T1 बोला। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, f इंटू m1 प्लस m2 प्लस m3 माइनस ऑफ m3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 और इक्वल टू कितना, T1। और यहाँ अगर आप सिंपली इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के दौरान आपको कुछ ना कुछ यहाँ से आंसर मिल जाएंगे। एक मिनट, थोड़ा सा इसको पीछे खींचना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे ठीक, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या बोला बात के अंदर, इसमें इसमें क्या बोला बाद में, अब यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसको। तो यहाँ से कितना बोला, m3 से m3 गया तो f इंटू कितना बचा अपने पास, m1 प्लस m2 बाई यहाँ से कितना m1 प्लस m2 प्लस m3, दिस इज द टेंशन इन वन स्ट्रिंग। सिमिलरली आप 2 के अंदर भी निकाल सकते हैं, यानी इसके अंदर जो टेंशन अपने पास इसके बराबर आएगा। अगर 2 के बारे में बात करें तो मैंने क्या बताया, अगर आप m1 कैपिटल बनाएंगे तो अपने पास ये m1 रहा, इधर अपने पास T2 लग रहा है, पीछे की तरफ कोई फोर्स है ही नहीं, लेकिन m1 भी सिमिलर एक्सेलरेशन से मूव करेगा, तो इसको मैंने ये मान लिया। क्या होता है अपने पास जो F फ्लड होता है वो कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ से क्या बोला, F फ्लड में कितना बोला, T2 माइनस 0 इक्वल टू कितना, m1 इंटू ए मान लिया। तो यहाँ से कितना आएगा, जो T2 आएगा अपने पास वो m1 इंटू ए के बराबर आएगा, और m1 बोल दिया, और जो अपने पास F है, F बाई कितना m1 प्लस m2 प्लस m3 के बराबर ये भी आएगा। तो यहाँ से अपना ये आंसर मिल सकता है। तो T2 का वैल्यू आएगा कितना आएगा अपने पास, m1 इंटू एफ बाई m1 प्लस m2 प्लस और कितना है m3। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। प्लीज राइट दिस, प्लीज राइट दिस। आई होप हमारी बातें आपको समझ में आएगी। क्लियर यहाँ तक, वेरी गुड, क्लियर है ना, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है अपने पास, पुली ब्लॉक सिस्टम। नेक्स्ट क्या होता है अपने पास, पुली ब्लॉक सिस्टम। एक मिनट, थोड़ा सा वेट करेंगे इसके ऊपर, 2 मिनट। थोड़ा सा डिले होगा, खुल जा पापा जल्दी से यार। फास्ट फास्ट खुलो, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे अपन, पुली ब्लॉक सिस्टम। पुली ब्लॉक सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। पुली ब्लॉक सिस्टम बोल दिया मैंने, पुली ब्लॉक सिस्टम। ये क्या होता है अपने पास, अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो अपने पास कुछ ऐसा होता है, पुली होता है, और पुली के अंदर क्या होता है, 2 ब्लॉक्स रहते हैं, 2 ब्लॉक्स रहते हैं, 2 ब्लॉक्स इससे जुड़े होते हैं। अगर यहाँ बताऊं मैं तो यहाँ पर ऐसा बोल दी, दिस इज द M1, ये अपना M1 हो गया। अगर इसके बारे में बताऊं तो ये क्या हो अपने पास, M2 हो गया, M2 हो गया। सिंपल सी बात है, वेरी गुड, समझ में आ रहा होगा आपको, पूछ सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला मैंने, सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि अपने पास M2 बड़ा है और M1 छोटा है, अगर M2 बड़ा है M1 छोटा है तो M2 बड़ा है मतलब ये बड़ा है छोटा है, तो ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे। तो मैंने यहाँ से ये बोला एक बात है कि नीचे में कितना अपने पास M2G आएगा, और यहाँ पे कितना अपने पास M1G आएगा। अगर रस्सी सेम है तो टेंशन सेम, तो ये अगर नीचे आना चाहता है तो इसको ये बचाएगा, अगर ये नीचे आना चाहता है तो फिर इसको ही बचाएगा, बराबर यहाँ तक ना, वेरी गुड। अगर आपने एक डायरेक्शन निकाला, दूसरा आप ध्यान रखिएगा ऐसे होता है, दूसरा भी अपने पास ये ऐसा होता है। क्लियर यहाँ तक, वेरी गुड।
तो टेंशन क्या आएंगे, सेम आएंगे, टेंशन सेम। अगर मैंने बोला कि मान लो कि नीचे आ रहा है तो ये किसी एक्सेलरेशन से घूम रहा हुआ ऐसे बोल दिया, तो सेम ये ध्यान रखने का अपने को। तो मैंने बोला एफबीडी बनाते हैं पहली बात। अगर एफबीडी के बारे में बताऊं तो मैंने यहाँ पर एफबीडी बोला, किसका एफबीडी, M1 का एफबीडी। तो M1 पे नीचे में कितना M1G आ रहा है, ऊपर में कितना टेंशन T आ रहा है, और ये मूव कर रहा है A के साथ। हमने क्या बताया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कि जो बॉडी का एफ नेट होता है वो एफ नेट कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैं नेट फोर्स के बारे में बताऊं तो ये फोर्स जा रहा है ऊपर और ये नीचे, तभी तो जा रहा है ऊपर ना। अगर मोशन इधर हो रही है तो मतलब ये वाली फोर्स बड़ी है और ये फोर्स छोटी है, तो T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू ए, इक्वेशन 1 आएगा। दिस इज द एबिलिटी ऑफ M1 लिखा हमने। यहाँ पर कितना एबिलिटी ऑफ, कितना बोला एबिलिटी ऑफ M2 बनाऊं मैं, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर M2 के बारे में, दिस इज द M2, नीचे में अपने पास M2G आएगा, ऊपर में अपने पास T आएगा, और पूरा का पूरा अरेंजमेंट नीचे की तरफ विद एक्सेलरेशन A से नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, जो नेट फोर्स अपने पास आया इज इक्वल टू कितना M2, ओ सॉरी M2 इंटू, वेरी गुड। नेट फोर्स नीचे आ रहा है तो नीचे नेट फोर्स M2G है, M2G और मैं कितना माइनस T, दिस इज द नेट फोर्स, दिस इज इक्वल टू M2 इंटू A। इसको हमने 2 मान लिया, इसको हमने 2 मान लिया। अब देख सकते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। मेरा मेन क्वेश्चन क्या है, अपने को मालूम करना है कि पहली बात जो ब्लॉक ऊपर जा रही है और ये दोनों सेम के साथ जाएगी, कितना एक्सेलरेशन आएगा, कितना एक्सेलरेशन आएगा मालूम करना अपने को। ठीक है, तो पहला अपने पास इक्वेशन ये आ गया, देख लिया आपने, इक्वेशन अपने पास ये आ गया ना पहला, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता है, सिंपल थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ते हैं, मैंने यहाँ से ये बोला कि एडिंग इक्वेशंस, एडिंग एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, 1 और 2 को जोड़ने से क्या होगा मालूम चल जाएगा आपको। तो यहाँ से क्या बोला कि जो अपने पास 1 है वो T माइनस कितना M1G है, लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ने का M2G बोल दिया माइनस T, ये सारे लेफ्ट के पार्ट है इक्वेशन 1 और 2 के, और इक्वल टू कितना राइट में क्या अपने पास M1A प्लस कितना M2A बराबर। अगर यहाँ से देखो आप, तो यहाँ सिंप्लीफाई आप एक बात बोल सकते हैं कि यहाँ से T माइनस और प्लस T कैंसिल हो गया, और बचा क्या आपके पास, बचा अपने पास ये वाला माइनस ऑफ M1G प्लस ऑफ M2G इज इक्वल टू A टाइम्स कितना M1 प्लस ऑफ M2। यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से M2G और बाद में कितना माइनस ऑफ M1G इज इक्वल टू A टाइम्स कितना M1 प्लस ऑफ M2, और यहाँ से अब G कॉमन करो, कितना आएगा अपने पास M2 माइनस ऑफ M1 और इक्वल टू कितना बाई M1 प्लस M2 बाई कितना इज इक्वल टू, दिस इज द एक्सेलरेशन, यानी पार्टिकल्स इस एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल दिया। अब वैल्यू बचती अपने पास बचती है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, धागे के अंदर कितना टेंशन आएगा। तो कुछ नहीं करने का, जो आपने ए निकाला उसी ए को किसी इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दो। तो मैंने यहां से ये बोला कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, value of a in equation first, in equation first, equation first, equation first क्या अपने पास, equation first अपने पास कुछ ये वाला है t माइनस m1g इक्वल टू m1 है, कितना है t माइनस m1g इज इक्वल टू m1 टाइम्स ऑफ a। तो यहाँ से t कितना आएगा, t इक्वल टू m1a प्लस ऑफ m1g आएगा। किधर है यहाँ तक बराबर, यहाँ से m1 कॉमन करो, m1 कॉमन करते कितना आएगा a प्लस g आएगा, वेरी गुड। और यहाँ से m1 बोला और a कितना निकाला हमने, याद करिए आप, a इक्वल टू कितना था अपने पास m2 माइनस ऑफ m1g बाई कितना अपने पास m1 प्लस ऑफ m2, दिस इज वैल्यू ऑफ a। तो पुट कर देंगे यहाँ पे m1 माइनस ऑफ m2 इंटू जी बाई m1 प्लस ऑफ m2 प्लस ऑफ g। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके वगैरह। तो यहाँ से क्या आया अपने पास, ये अपने पास m1 आया और इंटू कितना m1 माइनस ऑफ m2 इंटू जी प्लस कितना, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो देखो कितना आएगा, g टाइम्स कितना m1 प्लस ऑफ m2 आएगा, और नीचे में कितना आएगा अपने पास m1 प्लस m2 आएगा। सही है। अब देखो फिर से यहाँ से m1 बोल दिया, यहाँ से m1g माइनस ऑफ m2g प्लस कितना g टाइम्स ऑफ m1 प्लस कितना g टाइम्स ऑफ m2 बाई कितना m1 प्लस ऑफ m2, m1 प्लस ऑफ m2।
अब देखो यहाँ से M2G माइनस में और यहाँ प्लस में कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, आंसर सही है ना, M2, ठीक है, T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 है, बराबर है, बराबर है, वेरी गुड। तो G टाइम्स ऑफ GM2, थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, M2 माइनस M1, सॉरी यहाँ पर वो पकड़ में आ गया ना, यहाँ पर M2 माइनस M1 है, यहाँ पर M2 माइनस M1 करिए आप, कोई बात नहीं, सिंपल सी M2 माइनस M1, M2 कर देने का यहाँ पे, और ये 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, M2 GM2 ये कैंसिल होगा, ये बच जाएगा, ये नहीं कैंसिल होगा, ये बच जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ से M1 बोल दिया और यहाँ से M2G यहाँ बच गया, इसको कैंसिल मत करो, ये कितना अपने पास M2G, दिस इज द M2G, तो M2G प्लस M2G कितना आएगा, 2 टाइम्स M2G ना, बराबर है, और नीचे में कितना M1 प्लस ऑफ M2 हो गया, तो यहाँ से कितना बोला 2 टाइम्स ऑफ M1 इंटू M2 G बाई कितना M1 प्लस ऑफ M2, क्लियर यहाँ तक, दिस इज द आंसर। तो यहाँ से आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले दो कौन से होंगे ऐसे, पहला ए कितना आएगा, ए इज M2 माइनस M1 इंटू G बाई M1 प्लस M2, T कितना आएगा, T इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ M1 इंटू M2 बाई M1 प्लस ऑफ M2 और इंटू कितना G, ध्यान रखना ये दो अपने पास होने चाहिए, ठीक है ना, बराबर है ना अपने पास, बोलो हाँ या ना, सही है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चलते, क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके ऊपर, मान लो क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में बोल दिया कि मान लो कि आपके पास एक पुली है और पुली में क्या बोल दिया मैंने, ऐसा मान लिया अपने पास, दिस कांसेप्ट मैंने मान लिया ऐसा, इसका मास मैंने क्या बोला 5 केजी बोल दिया, जबकि इसका मास कितना बोला 10 केजी बोल दिया, मास 5 केजी 10 केजी, तो मैंने बोला सिंपल सी बात 10 ज्यादा है तो पुली अपने पास ऐसे मूव करेगा, और जब मूव करेगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, पहला क्वेश्चन, और रस्सी में टेंशन कितना का दोनों मालूम करेंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए, छोटे वाले को M1 मानना है, बड़े वाले को M2 मानना है, तो मैंने यहाँ से क्या बोला कि जो अपने पास M1 5 केजी हो गया और जो आपके पास M2 कितना 10 केजी हो गया, सही है ना, सही है, वेरी गुड। तो A कितना होता है अपने पास, A इज इक्वल टू M2 माइनस M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू G होता है, तो वैल्यू पुट करने पे कितना आएगा 10 माइनस 5 बाई 10 प्लस ऑफ 5 या 5 प्लस 10 और G छोड़ देने का, तो कितना 5 बटे में 15 आ गया, इंटू G हो गया, यानी कितना G बाई 3, G के वैल्यू जनरली 9.8 होता है, आप 10 लेकर भी सॉल्व करेंगे तो 3.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, ठीक है ना, बराबर है। अब टेंशन पूछ दिया आपसे कि सर टेंशन कितना आएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं इसमें, रॉकेट साइंस की दिक्कतें आएंगे अपने को, ठीक है, निकाल लेते हैं यहाँ पे, टेंशन कितना आएगा अपने पास, अगर टी निकालना हो तो टी के लिए क्या बोलूंगा, टेंशन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ M1 इंटू M2, ठीक है, बाई M1 प्लस ऑफ M2 और इंटू कितना G हो गया, तो यहाँ से 2 बोल दिया, व्हाट इज द M1, छोटे वाले को M1 5, बड़े वाले को 10, 5 प्लस 10 और इंटू कितना G, तो यहाँ से कितना 2 इंटू 5 इंटू 10 बटे में कितना 15 आया और इंटू कितना G, तो यहाँ से 5 के 15, तो कितना 20 बटे में 3 इंटू G, बराबर है ना, तो ये हमारा आंसर है, टेंशन फोर्स होता है, तो टेंशन के यूनिट हम न्यूटन लिखेंगे और ये अपने पास एक्सेलरेशन तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, किधर यहाँ तक, बराबर यहाँ तक ना, वेरी गुड, वेरी गुड। अब कभी कभार ये भी पूछ सकते हैं कि मान लो कि अगर आपने पुली को बांध रखा है, अगर अपने पास ये पुली था और आपने पुली को हिंज कर रखा था और दो ब्लॉक अपने पास ये थे, एक ब्लॉक अपने पास M1 था, दूसरा ब्लॉक अपने पास M2 था, और हमने ये माना था कि M2 M1 से बड़ा था, बराबर है, अगर M2 M1 से बड़ा होगा तो सिंपल सी बात है पुली अपने पास इधर की तरफ जाएंगे, पुली जो अपने पास ये इधर की तरफ मूव करेंगे, सही है ना, तो यहाँ से हमने BD के थ्रू M2G माना, ऊपर में T माना, तो जैसे ये T तो इधर अपने पास ये होना चाहिए, बिकॉज नेट फोर्स जीरो होना चाहिए यहाँ पे, अगर हमने एरो ऐसे लगाया तो ऊपर में ऐसे लगाने का, अगर एरो मैंने इधर ऐसे लगाया तो ऊपर में ऐसे लगाने का, ध्यान रखो एक बात को, तो यहाँ अपने पास M1G आया, इसको नीचे खींचना चाहेगा तो टेंशन इसको ऊपर खींच लेगा और यहाँ पर ऐसे, यानी अगर मैं पुली, जो पुली है, अगर मैं पुली का BD बनाऊं तो मान लो अपने पास ये पुली हो गया, तो पुली के नीचे अपने पास क्या, ये T और ये भी अपने पास T आएगा, और ऊपर में जिस जहां से हमने हिंज किया, अब ये मान लो पुली नीचे आना चाहता है तो हिंज उसके ऊपर बचाएगा, तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, इसको हमने बोल दिया दिस इज द F ऑफ हिंज फोर्स,
एफ ऑफ हिंज फोर्स, और क्या बोला मैंने, अगर स्टेबल है, अगर पुली मूव नहीं कर रहा है, पुली रिमूवेबल नहीं है, नॉट मूवेबल, तो मैंने क्या बोला कि जो एफ हिंज है वो किसके बराबर होगा अपने पास, 2 टाइम्स ऑफ टी, टी प्लस टी, यहाँ से ये बना सकते हैं। और यहाँ से क्या बोला मैंने, जो अपने पास एफ ऑफ हिंज है वो कितना, 2 बोल दिया, और टेंशन कितना था, 2 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2 बाई m1 प्लस ऑफ m2, और कितना इंटू जी था, तो यहाँ से हम कहानी बना सकते हैं इसे। बराबर यहाँ तक ना, प्लीज नोट दिस, वीडियो को पॉज करके आप नोट करते चलिए। मैं बार बार उधर इसलिए देख रहा हूँ कि वो जो मॉनिटर है ना, वहां पर डिस्प्ले अपने को दिखता है कि क्या क्या चीजें सेम में दिख रही है कि नहीं, ब्लर तो नहीं आ रहा, इसलिए मेरा बार बार वहां देखना जरूरी रहता, ठीक है ना, कुछ उल्टा मत समझना उल्टा यही समझ में। चलो आगे चलो, मैं बराबर इसको ऐड कर दो, ठीक है। कभी एक बार क्वेश्चन अपने पास ऐसे भी आ सकते हैं, मान लो, ठीक है ना, ऐसे मान लीजिए हम, हाँ एक ट्रिक बनाते हैं, ट्रिक बनाते हैं अपने पास, ट्रिक समझते हैं अपने लिए, ये ट्रिक हमेशा काम देगा प्रॉब्लम को फास्ट सॉल्विंग के अंदर। ये हमने जो लिखा, यहाँ पे क्या लिखा, मैंने ऐसे लिखा था, और ये अपने पास यहाँ पर ब्लॉक का मास m1 माना था, और जबकि यहाँ पर मैंने ब्लॉक का मास m2 माना था, सही है ना, सही है, m2 था। और a कितना था अपने पास, a इक्वल टू कितना था अपने पास, जो a आया था वो कितना था अपने पास, a का वैल्यू कुछ ये था, m2 माइनस m1 इंटू जी बाई m1 प्लस ये हमने a का वैल्यू निकाला था, सही है ना, यहाँ तक वेरी गुड। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता, क्या m2g माइनस m1g बाई m1 प्लस ऑफ m, हो सकता नहीं, बिल्कुल हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। अगर मैं इसको समझाऊं तो मैं यहां से एक बात ये बोल सकता हूँ, m2g मतलब ये वाला है m2g, और ये अपने पास m1g है, और ये अपने पास पुली ऐसे घूम रहा है, तो ये फोर्स इसको घुमाना चाहता है इधर, ये पुली को घुमाना चाहिए, पुली है इसको घुमाना चाहता है, ये वाला फोर्स ऐसे, ये फोर्स, ये जो फोर्स लगा ऐसे होता है अपने पास ऐसे ऐसे, तो ये फोर्स इसको इधर घुमाना चाहता है, लेकिन जो ये वाला फोर्स इसको इधर घुमाना चाहता है, तो दोनों में स्ट्रॉन्ग तो ये है, तो ये चीज जाएगा। यानी मैंने बोला अगर पुली पर दो फोर्स, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, देखा नहीं क्या आपने, इधर लगता है फोर्स, एक इधर इधर, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो पुली अपने पास सिंपल इधर घूम जाएगी। मान लो हैंडल हो गया, और हैंडल को मैं घुमा रहा हूँ ऐसे 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 ऐसे, और मैंने बोला इस हाथ से अगर मैंने ज्यादा फोर्स लगा दिया, जैसे ज्यादा फोर्स लगा दूंगा तो हैंडल इधर घूम जाएगा, इधर नहीं, लेकिन फिर भी इसका इफेक्ट रहेगा। अगर ये नहीं रहता तो हैंडल फ्रीली मूव करती, इसके होने की वजह से इस हाथ के थ्रू जो हैंडल घूमेगा वो थोड़ा स्लो ही घूमेगा। तो यहां से मैंने क्या बोला, ये मैंने बोला कि सबसे पहले बात, ये जो अपने पास है ये पुली को डाउन घुमाना चाहता है, तो डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, और बाद में क्या बोला मैंने, और जो m1g है पुली को इधर घुमाना चाहता है, तो अपवर्ड मान सकता हूं, या क्लॉक एंटी क्लॉक भी मान सकते हो, तो माइनस क्या बोला, अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स, ठीक है ना, बाई बाई टोटल मास, बाई कितना, टोटल मास, यहां से हमारा कंसेप्ट बन जाता है, यहां से हमारा कंसेप्ट बन जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रख के सॉल्व कर सकते हैं, ओनली इन द केस ऑफ एक्सेलरेशन। अब देखो एक क्वेश्चन और, ये एससी वर्मा के अंदर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन हमने ऐसा बोल दिया कि मान लो कि आपके पास दो चीजें, एक अपने पास इंक्लाइन प्लेन है ऐसा माउंटेन जैसा, यहाँ पर अल्फा है और यहाँ पर बीटा है, और हमने दो ब्लॉक ले रखा है, एक ब्लॉक मैंने m1 मान लिया और इसको पुली के साथ जोड़ दिया, और यहाँ पर कितना बोला मैंने, m2 मान लिया, सही है, और मैंने ये मान लिया कि ओवरऑल पुली अपने पास इधर की तरफ जा रहा है, कि जा रहा है, ऐसे मैंने मान लिया। तो चीजें क्या हो सकती हैं, किस एक्सेलरेशन के साथ दोनों ब्लॉक मूव करेंगे ये निकालना है अपने को। तो छोटी से क्वेश्चन से करेंगे, पहले सॉल्व बेसिक मैथमेटिक्स से करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ट्रिक पर आ जाएंगे, बराबर है ना, बराबर। तो मैंने बोला अगर अपने पास m2 है तो नीचे में अपने पास m2g आएगा, सही है, सही है, मतलब ये जा रहा है ऐसे, रस्सी सेम है, तो सिंपल सी बात है एक्सेलरेशन भी सेम ही आना चाहिए, बराबर है, यहाँ तक हमको मालूम होगा। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पर अगर अपने पास, तो यहाँ पर क्या अपने पास नॉर्मल आएगा, नॉर्मल आएगा। अब मैंने ये बोला कंपोनेंट ब्रेक करने आता है आपको ऑलवेज, ये आता है सर, तो यहाँ से अगर मान लो ऐसा हो गया तो यहाँ से मैंने ऐसे मान लिया, अगर ये बीटा तो अपने पास ये भी बीटा आएगा, तो यहाँ से कितना आएगा m2g कितना cos बीटा, बराबर है, और यहाँ से कितना आएगा अपने पास m2g sin बीटा आएगा, sin बीटा आएगा, बिकॉज बीटा यहाँ से बन रहा है
तो cos में आएगा, और यहाँ से 90 माइनस बीटा होगा तो साइन में आएगा। चलता रहा यहाँ से, वेरी गुड। अगर मैं इसको निकालूं यहाँ पे, तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल मान लिया, ये नॉर्मल अपने पास ये भी हो गया, और यहाँ से कितना अपने पास m1 g कितना cos ऑफ अल्फा, और यहाँ से कितना है अपने पास m2g कितना m2g कितना साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ अल्फा बराबर है, बराबर यहाँ तक क्लियर है। आई होप हमारी बातें आपको समझ रही होंगी। अब देखो, अब यहाँ से मैंने एक बात बोला ऐसे, अगर ये अपने पास मान लो ये ऐसा हो गया, ठीक है, तो मेन पॉइंट अपना मूवमेंट ऊपर की तरफ नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ इसके लिए नॉर्मल कितना आएगा, इसकी नॉर्मल कितना m1g कितना cos ऑफ अल्फा होगा, ये किसकी नॉर्मल है, फोर ब्लॉक वन, फोर क्या बोला मैंने, फोर ब्लॉक वन, ब्लॉक वन के लिए जिसका मास m1 है उसका नॉर्मल अपने पास m1g cos अल्फा आएगा। अगर बोलो कि फोर ब्लॉक क्या बोला मैंने, m2 बोला, तो m2 के लिए जो नॉर्मल आएगा वो कितना आएगा अपने पास m1 सॉरी m2g कितना cos बीटा, ये दोनों अलग अलग होंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे, तो आप इसको एनडेस मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमारा मोशंस इंक्लाइन प्लेन के थ्रू हो रहा है, तो मैंने बोला अगर मैंने इसका मास m1 माना और इसका मास मैंने अगर m2 माना, तो यहाँ से अपने पास जो फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है अपने पास, अच्छा वो है ना अपने पास, ऐसे इसको m1 मान, तो यहाँ पर कितना बोला मैंने m1g साइन ऑफ अल्फा, टेंशन सेम आएंगे, टेंशन सेम आएंगे, और यहाँ से कितना बोला मैंने, दिस इज द m2g कितना साइन ऑफ बीटा, साइन ऑफ बीटा, उधर में कितना, इधर में टीआर है, टीआर बराबर है। हमने क्या बोला कि जो पोली है, पोली कुछ ऐसे मूव कर रही है, पोली कुछ अपने पास ऐसे मूव कर रही है क्लॉकवाइज सेंस में, यानी ये ऊपर जाता होगा ए के साथ, और ये इधर आता होगा विथ ए के साथ, विथ ए के साथ, ठीक है। तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ, न्यूटन्स की जो लॉज होता है अपने पास सेकंड लॉज, एफ नेट इज इक्वल टू कितना मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है अपने पास, ये जा रहा पूरा अपने पास इधर, यानी ये वाला फोर्स इस फोर्स से ये टी बड़ा है, तो कितना टी माइनस m1g साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू m1 इनटू ए आएगा, कोई डाउट, नो डाउट। अब मैंने बोला कि ये जो फोर्स है अपने पास ये नीचे की तरफ आ रहा है दोस्त, तो मैंने बोला ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो मतलब पूरा सिस्टम नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ये वाला जो फोर्स होगा, जो ये वाला फोर्स होगा उससे बड़ा होगा, तो मैंने क्या बोला कि जो एफ नेट है मास इनटू एक्सेलरेशन आएगा, और यहाँ से कितना m2g कितना साइन ऑफ बीटा, और कितना आएगा माइनस ऑफ टी इज इक्वल टू कितना m2 टाइम्स ऑफ ए आएगा, m2 टाइम्स ऑफ ए आएगा। शायद हमारी बातें आपको समझ रही है, समझ में आ रहा ना आपको, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो, अगर मैं इसको इक्वेशन वन मान लेता हूँ और इसको इक्वेशन टू मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन वन और इसको टू, अपने को ए निकालना है इन द टर्म ऑफ m1 m2 अल्फा एंड बीटा, यानी टेंशन का कोई सिग्निफिकेंट उसमें नहीं होना चाहिए, बिकॉज टेंशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। क्वेश्चंस में आपको बस m1 गिवन रहेगा, m2 गिवन रहेगा, अल्फा गिवन रहेगा और बीटा गिवन रहेगा। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, मैंने क्या बोला यहाँ पर एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, एडिंग इक्वेशंस वन एंड टू, जैसे वन एंड टू ऐड करूंगा मैं, तो टेंशन टेंशन कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ। तो यहाँ से एक मिनट, ज्यादा फोकस कर रही है, ओके ओके डन। अब मैंने बोला कि दोनों अगर मैं इसको ऐड करूं, तो मैंने यहाँ से क्या बोला कि एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो वन कितना अपने पास है टी, टी है सॉरी, नॉट टी वन, ओनली टी, टी माइनस m1g साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू m1 टाइम्स ऑफ ए। अगर मैं टू के बारे में बताऊं, तो टू कितना अपने पास है m2g साइन ऑफ बीटा माइनस टी इज इक्वल टू m2 इंटू ए। दोनों को हमने ऐड किया, और जैसे ही दोनों को ऐड किया, तो ऐड करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर प्लस में या माइनस में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अपने पास m2g साइन बीटा माइनस ऑफ m1g कितना साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू m1a प्लस कितना m2a, यहाँ से a कॉमन हो गया, m1 प्लस ऑफ m2, यहाँ से कितना आएगा, बस बात खत्म, यहाँ से m2g साइन बीटा माइनस कितना m1g साइन ऑफ अल्फा, और यहाँ से बोल सकते हो m2g साइन ऑफ
बीटा माइनस m1g साइन ऑफ अल्फा बाई m1 प्लस ऑफ m2 इज इक्वल टू, ये हमारा एक्सेलरेशन है, ये हमारा एक्सेलरेशन है। शायद हमारी बात आपको समझ में आएंगी। अब इसको ट्रिक से कर लेते हैं। ट्रिक से कैसे कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। ट्रिक मैंने क्या बताया था आपको? ट्रिक में मैंने एक बात बोला था आपको, अगर मान लीजिए कि आपको एक्सेलरेशन निकालना है, क्या निकालना है आपको? एक्सेलरेशन निकालना है। तो कितना था अपने पास? एफ नेट कितना लगेगा पूरा सिस्टम पे अपॉन कितना? टोटल मास। टोटल मास कितना है? टोटल मास। तो यहाँ से तो मालूम होगा अपने पास, एफ नेट तो छोड़ दे, थोड़ा टाइम में निकालूंगा, लेकिन दो ब्लॉक से तो टोटल मास कितना? m1 m2 था, जो कि पुली का हमने मास कंसीडर नहीं किया था, और जो रस्सी था स्ट्रिंग उसका ये मास हमने कंसीडर नहीं किया था। बराबर, समझते हैं इसको। अगर मान लीजिए मेरे पास ये बोला पुली था और इसको मैंने ऐसे माना था, इसको मैंने हिंज कर रखा, और यहाँ से मैंने इसको ऐसे बनाया था और इसको मैंने ऐसे बनाया था, प्लेन था अपने पास, और यहाँ पर ब्लॉक अपने पास m1 थे और m2 थे अपने पास। अगर मैंने बोला कि पुली अपने पास ओवरऑल इधर घूमना चाहते हैं, इसका मास हमने m1 माना और इसका मास हमने m2 माना। दिख रहा है आपको? दिख रहा है, वेरी गुड। तो यहां से एक बात बोल सकते हैं ना अपन, कि ये जो फोर्स था अपने पास m2g कितना? साइन बीटा आएगा, और ये जो फोर्स अपने पास है कितना आएगा अपने पास? m1g कितना? साइन बीटा। ठीक है ना? नेट फोर्स मतलब ये देखो, ये पुली को इधर घुमाना चाहता है, ये डाउनवर्ड, ऐसा बोल दिया मैंने, इधर की तरफ क्लॉकवाइज, और ये घुमाना चाहता है अपने पास एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हमेशा अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो माइनस लेकर शो करेंगे। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज प्लस होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज प्लस होते हैं, लेकिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कभी भी प्लस नहीं हो सकते, हमेशा हमेशा वो माइनस ही रहेंगे। मैंने बोला ये जा रहा अपने पास इधर और इधर, ओवरऑल बड़ा है, तो नेट फोर्स मतलब क्या? बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाले फोर्स को माइनस कर देने का। तो मैंने बोला ये बड़ा वाला फोर्स है अपने पास, तो नेट फोर्स कितना आएगा अपने पास? नेट फोर्स कुछ अपने पास ये आएगा m2g साइन बीटा माइनस m1g साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ अल्फा। तो इसको पुट करने के बाद हमारा ये आंसर हमारा है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? एक बार देख के बताओ, हाँ या ना? ओके, बराबर है ना? ठीक। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे? तो क्वेश्चंस कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चंस मान लीजिए हमने ऐसा मान लिया और ऐसा मान लिया, ऐसे बोल दिया मैंने, यहाँ पे 30 मान लिया, 30 डिग्री बोल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना? 60 डिग्री बोल दिया। ठीक है, और इसको मैंने पुली से बांध रखा है, पुली से मैंने इसको बांध रखा है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है अपने पास, फर्स्ट ब्लॉक इस लाइक, ऐसा एक ब्लॉक है, इसका मास कितना? 5 केजी है, और यहाँ पे कितना? 10 केजी है, ये 10 केजी, 10 केजी, ऐसे बोल दिया हमने, ये इसको ऐसे जोड़ दिया हमने। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो जल्दी से, तो ऐसे बोल दिया मैंने, बराबर है ना? पहली बात, अब ये क्वेश्चन में दिया भी जरा किधर घूमेगा किधर नहीं घूमेगा, इधर घूमेगा इधर घूमेगा, ये मालूम करना है। सिंपल सी बात है ना, अपने पास क्या बताया मैंने, इधर का नॉर्मल का तो फिर कोई फोर्स कंपोनेंट होगा नहीं। अगर हम इसको m2 मानते हैं तो यहाँ पे कितना था अपने पास? m2 g, और जितना एंगल बन रहा है sin 60 बोल दिया। अगर मैं यहाँ से बताऊं तो कितना m2 कितना है? 10 है, g 10 होता है, sin 60 रूट 3 बाई कितना होता है? 2 होता है, तो कितना लगभग ये 5 बार में गया, तो कितना? 50 रूट 3 होगा। अगर आप इसको सॉल्व करें तो 50 इंटू कितना? रूट 3 कितना होता है? 1.73। तो 1.7 लीजिए, 17×85, तो कितना आएगा? लगभग 85 के आसपास ही आएगा। अगर मैं इधर बताऊं तो यहाँ पे कितना आएगा अपने पास? m1g और कितना? sin 30। तो क्या बोला मैंने यहाँ से? m1 कितना अपने पास? 5 हो गया, g 10 हो गया, और sin 30 कितना? 1/2 हो गया, 5 यानी 25। सिंपल सी बात देख सकते हैं कि ये फोर्स 85 है, जबकि ये फोर्स 25 है, तो ब्लॉक इधर घूमेगा। तो यहाँ से क्या बोलने का, अगर आपको एक्सप्रेशन निकालना हो, डायरेक्शन नहीं पूछी, तो ब्लॉक अपने पास इधर घूमेगा ऐसे। तो मैंने बोला ए कितना आएगा अपने पास? नेट फोर्स, नेट फोर्स बाई कितना? टोटल मास, टोटल मास बोल दिया मैंने। तो यहाँ से जो नेट फोर्स आएगा अपने पास 85 बोल दिया, माइनस कितना? 25 अपॉन टोटल कितना बोला? 5 प्लस 10, तो यहाँ से कितना? 85 माइनस 25 कितना आएगा? 60 के आसपास आएगा, बाई कितना? 15, यानी कितना? 4, यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रफ्तार के साथ ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा। एक बार लिखो इसको।
यहाँ तक क्लियर है? एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, ठीक है, एक दो क्वेश्चन कराएंगे आपको। क्वेश्चन अपने पास ऐसा है, ठीक है, क्वेश्चन इज दैट, मान लीजिए कि हमने ऐसा बोल दिया कि एक अपने पास ऐसा प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, थीटा अपने पास एंगल बन रहा है, और यहाँ से हमने एक ब्लॉक लिया, इसका मास मैंने क्या बोला, m2 मान लिया, और इसको मैंने किसी पुली के साथ जोड़ रखा है, और इस पुली के थ्रू यहाँ पर कितना अपने पास m1 है, यहाँ पर अपने पास कितना m1 है, बराबर है ना? ठीक है, हमने बोला कि पूरा का पूरा अरेंजमेंट अपने पास इधर की तरफ घूम रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज दैट फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। वीडियो को पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक से बोल दिया, मतलब सिंपल बात है, दोनों के दोनों सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे तो कितना आएगा इन द टर्म ऑफ m1 m2 एंड g के फॉर्म में। देखिए नॉर्मल चीज है, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करेंगे। यहाँ से अपने पास अगर ये है तो नॉर्मल अपने पास ये आ गया, हमेशा याद रखो यहाँ पर कितना आएगा m2g कितना आएगा cos थीटा, यहाँ पर टेंशन t, तो यहाँ पर इधर कितना आएगा अपने पास m1g कितना बोला मैंने sin थीटा बोल दिया मैंने, बराबर है, और यहाँ पे कितना बोला मैंने m1g, m1g आएगा बिकॉज कोई इंक्लिन प्लेन नहीं है अपने पास। तो यहाँ से अगर आप लॉजिक लगाना भी चाहे तो टेंशन t आएगा इधर, और मैंने बोला अरेंजमेंट इधर मूव कर रहा है पूरा का पूरा, यानी टेंशन और इसमें तो टेंशन बड़ा आएगा, तो मैंने बोला एबीडी अगर बनाया आप 4 यहाँ पे लिखने का 4m1, तो m1 में कितना t माइनस m1g sin थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा m1 इंटू a आएगा। अगर बोलूं कि 4 कितना m1 है, ये नहीं सॉरी m2 है ना, m2 है, जिसको m2 मान लिया, ठीक है, m1 अपने पास ये फॉर m1 के लिए बोल दिया मैंने, तो m1 में कितना m1g अभी नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ये टेंशन से बड़ा होगा m1g माइनस टी इक्वल टू कितना m1 इंटू ए आएगा, बराबर है। यहाँ तक आप इसको 2 मान लीजिए, अपने को a निकालना है, तो क्वेश्चंस में ये देख लेगा, क्वेश्चंस में अपने को टेंशन नहीं गिवन है, क्वेश्चन में m1 गिवन है, m2 गिवन है, थीटा गिवन है, तो मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा, ऐड क्यों करूंगा, जैसे मैं ऐड करूंगा टेंशन टेंशन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं एक बात बोलूंगा कि एडिंग इक्वेशंस 1 to 3 1 and 2 नॉट 3 1 and 2, जैसे आप 1 2 को ऐड करेंगे दोस्त तो क्या बोलेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट लिखने का, तो t माइनस कितना m2g sin थीटा प्लस m1g माइनस टी इज इक्वल टू यहाँ से m2a प्लस कितना m1a, यहाँ से कैंसिल हो गया ये, और यहाँ से क्या बचा अपने पास m1g माइनस ऑफ m2g sin थीटा इज इक्वल टू यहाँ से a कॉमन करने का कितना आएगा m2 प्लस ऑफ m1 आएगा, और यहाँ से g जैसे ही कॉमन करेंगे कितना आएगा m1, सही, यहाँ तक अपना आंसर हो गया, माइनस फिर से कोई बात नहीं कर लेता अपन, और यहाँ से कितना, दिस इज एक्सप्रेशन, ये अपना आंसर है, ठीक है ना? क्या इसको ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं ट्रिक से, आप एक बार वीडियो को देखिए अच्छे से, हम ट्रिक से सोल्व करते हैं। कवर हो जाता है, ओके ओके बेटा, वेरी गुड। अगर मैं इसको ट्रिक से सॉल्व करूं तो मान लो ये अपने पास ये ब्लॉक्स, ये प्लेन था इंक्लाइन अपने पास, यहाँ पे थीटा अपने पास एंगल था, और यहाँ से मैंने ऐसे बोल दिया, और यहाँ से पुली था, बराबर बराबर, वेरी गुड, याद हो गया मुझे यार। यहाँ से कितना m1g आएगा, और यहाँ से कितना आएगा अपने पास m2g sin थीटा, पैटर्न को याद रखो बार बार, ये रिपीट होगा। तो मैंने क्या बोला कि a जब निकाला था हमने तो क्या बोला, F नेट बोला था भाई कितना, टोटल मास बोला था, टोटल क्या बोला था, मास बोला था। अब नेट फोर्स में कौन सा, ये पूरा का पूरा अपने पास इधर मूव कर रहा है, जब ये पूरा का पूरा इधर मूव कर रहा है तो मतलब ये फोर्स बड़ा है, यानी पुली को इधर घुमाना चाहता है ऐसे, तो मैंने बोला m1g हो गया, माइनस ये जो है अपने पास पुली को अपोज करना चाहता है, तो कितना आएगा अपने पास m2g कितना sin थीटा बाई टोटल मास मतलब कितना m1 प्लस m2, देख सकते हैं दोनों बराबर होगा, अगर आप g को मन करेंगे तो कितना m1 माइनस m2 sin थीटा बाई कितना m1 प्लस ऑफ m2। आप एक बार देख लो, आप एक बार देख लो, आपको वही मिलेंगे, देख रहे हैं क्या, g m1 माइनस m2 sin थीटा बाई m1 प्लस m2, g m1 माइनस m2 sin थीटा बाई m1 प्लस m2, फिर से एक बार g m1 माइनस m2 sin थीटा बाई m1 प्लस m2, और यहाँ पर फिर से एक बार g m1 माइनस m2 sin थीटा बाई m1 प्लस m2, क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? वन मोर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं एक दो सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन एक और करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अपने पास ये है, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा
फर्स्ट पार्ट बहुत सिंपल है, लेकिन सेकंड पार्ट थोड़ा सा टफ है। आपको बेसिक आइडिया मोशन इन स्ट्रेट लाइन का होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमने ऐसा बोला, ये इसका नाम, इसको एम बोल दिया, और यहाँ पे क्या बोला, एफ बोल दिया, और यहाँ पर क्या बोला कि थीटा एंगल अपने पास बन रहा है, ठीक है। एफ कितना अपने पास, केटी है। हाँ, केटी मतलब के कांस्टेंट होगा, टी मतलब टाइम, यानी जो फोर्स है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वेरिएबल्स है। तो पहला क्वेश्चन इसका ये बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम when block, when block, when block leave the ground, leave the ground, very good, leave the ground। अगर आप जिसको आता है वीडियो को पॉज करके सॉल्व करेंगे, कमेंट में मेरे को आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, 2 क्या अपने पास, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक एट दिस टाइम, एट दिस टाइम कहना है मतलब जिस समय पर उसने ग्राउंड को लीव कर दिया, ठीक है। जिसको आता है वीडियो को पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं करूँ सॉल्व इसको, ट्राई कर लिया आपने, ठीक है, एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, मैं सोल्व करता हूँ। क्वेश्चन क्या अपने पास, सिंपल सी बात है। अब इसमें कंसेप्ट ध्यान रखने का, अगर जैसे ही लिव करना मतलब ग्राउंड को लिव करना मतलब ऊपर जाना, अगर मैंने बोला ये पेन है, तो इस पेन पर सरफेस के थ्रू कोई भी नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल जीरो, बराबर है ना। अगर मैंने बोला कि मैं जंप कर गया, तो जैसे मैंने जंप किया तो सरफेस ने मेरे ऊपर कोई फोर्स लगाया नहीं, मतलब उस जंप करने के बाद मान लो कि मैं यहाँ पर आ गया, तो सरफेस का मेरे पैर से कोई कनेक्शन नहीं है, तो सरफेस मेरे ऊपर कोई फोर्स लगाएगा नहीं, और जब सरफेस मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा तो मैं लिफ्ट कर जाऊंगा, बराबर। ऐसा मतलब हो सकता है, नॉर्मल जीरो होना चाहिए। पहली बात, इसके कंपोनेंट्स को ब्रेक करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कंपोनेंट ब्रेक करने आता आपको फोर्स, मेरे को याद सिंपल, टफ है नहीं है। पहली बात, अगर मैंने एम बोला तो नीचे में अपने पास एम एम जी आएगा, ऊपर में अपने पास नॉर्मल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है जब तक अपने पास ये मान लो सरफेस से कांटेक्ट में। बाद में क्या बोला मैंने, यहाँ से एफ के टी है ना, तो कितना के टी कॉस थीटा है अपने पास, और यहाँ से कितना आएगा के टी साइन थीटा, के टी कितना आएगा साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। अब इसका एबीडी बनाते हैं। अगर मैं यहाँ बोलूं मान लो आपके पास मास एम है, तो नीचे में अपने पास एम जी आएगा, इधर अपने पास के टी कॉस थीटा आएगा, उधर क्या आएगा अपने पास सीधा नॉर्मल आएगा, फिर कितना आएगा के टी साइन थीटा आएगा, के टी साइन थीटा, के टी साइन थीटा, के टी साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक में, क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड, क्लियर हो गया यहाँ तक आपको, सॉरी, ठीक है। हमने बोला कि अगर मान लो कि ऐसे भी किया तो पार्टिकल्स ऐसी स्टेट की तरफ मतलब ऐसे मूव करेगी, ऊपर की तरफ मूव तो करेगी नहीं, तो मैंने यहाँ से बोला कि कितना जो एफ वाई कंपोनेंट है वो जीरो होना चाहिए, यानी मैं यहाँ से एक बात बोल सकता हूँ कि जो आपके पास ये होगा, ये वाला एफ वाई कितना आएगा अपने पास, जीरो आना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब एफ वाई जीरो मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो ऊपर की तरफ दो फोर्सेस है, एन प्लस कितना के टी साइन थीटा, ठीक है ना, अपवर्ड फोर्स, और डाउनवर्ड अपने पास जी। तो यहां से ये अपने पास बना। अब इसमें बोला कि ये बताओ अपने को, टाइम बताओ कि जब वो ग्राउंड को लिफ्ट कर देगा, मतलब ऐसे घिससे ना, घिसने मत ऊपर आता है, तो जैसे ग्राउंड को लिफ्ट करेगा एन कितना आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पे जीरो पुट करने का, और कितना के टी साइन थीटा इक्वल टू कितना बोला मैंने, एम जी बोल दिया, फिर से के टी जो साइन थीटा आएगा यहाँ पर एम जी बोलने का, और जो टाइम आएगा यहाँ से, टाइम कितना आएगा एम जी बाई के साइन थीटा। ये हमारा आंसर होगा। क्या आंसर ऐसे हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसे हो सकते हैं। ऐसे मैक्सिमम एंट्रेंस में जेई नीट के अंदर पूछते हैं, वैल्यू वाले बहुत कम रहते हैं, तो बिल्कुल ये हमारा आंसर हो सकता है। तो पहला कंसेप्ट ध्यान रखने का, व्हेन व्हेन ब्लॉक लिफ्ट्स द ग्राउंड, व्हेन ब्लॉक लिफ्ट्स द ग्राउंड, जैसे ग्राउंड को लिफ्ट करें, लिफ्ट्स द ग्राउंड, नॉर्मल कितना आएगा अपना, नॉर्मल इज जीरो, नॉर्मल जीरो आना चाहिए, ये आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड। बाद में क्या बोला मैंने, वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट डिस्टेंस, तो जैसे ये लिव करता है उस समय पार्टिकल्स की वेलोसिटी कितनी आएगी, आइए करते हैं हम लोग। हमने ये बोला कि देखो एफ इक्वल टू कितना होता है एम ए, बराबर है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने बोला कि जो एफ अपने पास आया, एफ कितना रहा अपने पास, ये वाला कंपोनेंट्स
केटी कॉस थीटा कितना रहा, इक्वल टू केटी कॉस थीटा। तो मैंने यहाँ से बोला एफ इक्वल टू कितना, केटी बोल देने का, बिकॉज पार्टिकल अपने पास इधर मूव होगा, केटी कॉस थीटा इक्वल टू एम इंटू एक मिनट थोड़ा सा होना, सॉरी, हाँ रियली सॉरी, रियली सॉरी, बिकॉज हमने इसमें क्या बोला मैंने, हम ए कंपोनेंट लेंगे बिकॉज पार्टिकल इधर मूव कर रही है, ये तो फोर्स बैलेंस हो जाएगा ना, इधर मूव करेंगे तो फोर्स का ये कंपोनेंट लेंगे। तो यहाँ से क्या बोला, एफ इक्वल टू एम होता है, और ये हमने ये लिया जिधर पार्टिकल मोशन कर रही है। अब यहाँ से काम करते हैं, फोर्स वेरिएबल से, तो क्या मैं इसको यहाँ से एम लिख सकता हूँ, इक्वल टू ए बोल सकता है, क्लियर यहाँ तक बराबर। यहाँ से बाद में के टी कॉस थीटा बोल दिया, और यहाँ पर एम बोल दिया मैंने। अब यहाँ पर देखो ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, डीवी बाई डी टी, वही बोला मैं थोड़े से कम्प्लेक्स है बराबर। यहाँ तक, यहाँ से के टी बोल दिया कॉस थीटा बाई एम, और यहाँ से कितना डी टी लाया, और इक्वल टू कितना डीवी बोल दिया। तो अपने को ये मालूम होना चाहिए कि जब टाइम जीरो होगा तो पार्टिकल क्या रेस्ट पर होगी, यानी जीरो होना चाहिए, और जब टाइम टी होगा, जब टाइम टी, और टाइम टी कौन सा, वो टाइम जब पार्टिकल लिव कर रहा है, यानी एम जी बाई के साइन थीटा। तो मैं इसको बाद में करूंगा, एम जी बाई के साइन थीटा, ठीक है, पुट कर देंगे वो, तो वहां पर v का वैल्यू निकालना आपने, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या बोला मैंने, दोनों की तरफ इंटीग्रेशन किया, तो कितना के टी कॉस थीटा बाई एम, और कितना dt आया, इज इक्वल टू कितना dv आया, और जब टाइम जीरो है अपने पास तो ये u जीरो है, और जब टाइम t आएगा तो अपने को v निकालना है, तो मैंने v मान लिया। सही यहाँ तक, k कांस्टेंट, m कांस्टेंट, cos थीटा कांस्टेंट, तो k बाई m cos थीटा को बाहर निकालिए, अंदर t dt बचा अपने पास, जीरो से t निकाला हमने, dv का v होता है, और जीरो से कहां तक, v तक। यहाँ से बाद में k बाई m बोल दिया मैंने, cos ऑफ थीटा, t dt का इंडेक्स कितना, t स्क्वायर बाई 2 आ गया, तो कितना, जीरो से t बोल दिया मैंने, इक्वल टू कितना, v माइनस जीरो, अपर लिमिट माइनस जीरो लिमिट। सही होप आपको इंटीग्रेशन के बेसिक आइडिया होने चाहिए, ठीक है। अब नोट नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से कितना बोला मैंने, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से, ठीक है, k बाई m बोल दिया मैंने, cos थीटा बाई 2 बोल दिया, कितना, अपर लिमिट t स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, और यहाँ से कितना, v माइनस जीरो v आएगा, k बाई m आ गया, और cos थीटा बाई 2 बोल दिया, कितना, t स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, v आया, तो k बाई कितना 2m, और कितना cos थीटा बराबर है। अब टाइम कौन सा, ये टाइम वो था, उस टाइम पर निकालना अपने को वेलोसिटी पार्टिकल का, जब वो ग्राउंड को लीव कर रहा है, तो टाइम कितना निकाला पहले मैंने, mg बाई k sin थीटा, तो यहाँ से पुट करेंगे mg बाई k sin थीटा, और उसका कितना, होल स्क्वायर इज इक्वल टू v। बाद में देखिए यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से कितना अपने पास आया, k cos थीटा बाई 2m, और यहाँ से कितना, m स्क्वायर g स्क्वायर बाई k स्क्वायर sin स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू v। के स्क्वायर अपने पास एक बार तो गया यहाँ से कितना आया, m से ये गया, तो m g स्क्वायर cos थीटा बाई कितना, 2k sin स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ तक v आया। और सिंपलीफाई कर लीजिए इसको, अगर आप इसको फर्दर सिंपलीफाई करेंगे फिर भी कुछ ना कुछ फॉर्म मिलेगा अपने को। तो यहाँ से हमने क्या बोला, दिस इज द m j स्क्वायर बाई 2k, इसको cos बाई साइन, कॉट लिख सकता क्या मैं, वेरी गुड, साइन एक नीचे बच जाएगा, तो 1 बाई साइन कितना आएगा अपने पास, 1 बाई साइन कोसेक आएगा। इस फॉर्मेट में भी आंसर हो सकता है, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।